नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो? आशा करता हूं सब ठीक ठाक हो गए। तो जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया कि मैं हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन लास्ट कराऊंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने अनुपात समाप्त करा दिया, आज साझा करा देता हूं। साझे में 10 भी नहीं हो पाएंगे मेरे हिसाब से, 7 या 8 क्वेश्चन में सारा चैप्टर खत्म। बस एक बार मेरा विश्वास करके मेरी क्लास को देखते रहना। पूरा चैप्टर मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं तुम्हें मत पढ़ो। जब तुम्हारे 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो रहा है तो क्यों अपने समय को इधर उधर कर रहे हो तुम? उत्तर प्रदेश के पुलिस के पेपर में यहीं से प्रश्न आना है, 100% यहीं से आना। मैं 10 कराऊंगा या 8 क्वेश्चन कराऊंगा, इनको कर लेना, बस कहानी खत्म। ठीक है? और जबरदस्त मेहनत करो, समय बहुत कम है अब। ठीक है? और मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? तुमसे निवेदन है, इस काम को कर देना, बस और कुछ नहीं मांगता मैं तुमसे। ठीक है? संघर्ष जारी है, तुम्हारा साथ रहा तो सब कुछ बदल जाएगा। क्लास पूरी देखो, 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा चैप्टर खत्म। और प्रश्न से आएगा, जाकर देख लेना, छपा मिलेगा यहीं से प्रश्न। ठीक है? देखो, ए बी सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने 3,20,000 रुपए 4 महीने के लिए, बी ने 5,10,000 रुपए 3 महीने के लिए, सी ने 2,70,000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 12,4800 रुपए का हुआ तो बी का लाभ बताओ। तो भाई इस पे चैप्टर से एक प्रश्न तो 100% आना है। अब मुझे पता है कौन सा आना, मैं बता दूंगा, वीडियो पूरी देख लो, मैं बता दूंगा यह क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है भाई? देखो करना कैसे है, तरीका क्या है। पहले लिखो ए बी सी, ए बी सी, थोड़ा दूर दूर लिखना। ए ने कितने रुपए लगाए? 3,20,000 रुपए। ए ने लगाए 3,20,000 रुपए। बी ने कितने रुपए लगाए? 5,10,000 रुपए। सी ने कितने रुपए लगाए? 2,70,000 रुपए। ठीक है? अगर ये लाभ वर्ष के अंत में लाभ है, ठीक है भाई, वर्ष के अंत में है। अगर यहां मुझे ना कहता 4 महीने लगाए, 5 महीने लगाए और 3 महीने लगाए, तो मैं क्या करता? एक वर्ष की बात होती, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आराम से बैठ कर देखो क्लास। एक वर्ष का लाभ होता तो गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 हो जाता। मैं बोलता कि ए ने काम शुरू किया था, बी 2 महीने बाद आया, तो पैसे 1 साल को लगे, महीने हो गए 12। 12 में 2 महीने पीछे आया तो महीने कितने बचे? 10 महीने बचे, तो गुणा 10 होती। ये 6 महीने बाद आया सी, तो पैसे कितने महीने को लगे? 12 महीने को लगे। तो 6 महीने बाद आया तो कितने बचे? गुणा 6 कर दो। एक प्रश्न कराता हूं ऐसे भी मैं, अब इसे देखते हैं। ए ने कितने लगाए? 3,20,000 रुपए 4 महीने को। बी ने कितने लगाए? 5,10,000 रुपए 3 महीने को। सी ने 2,70,000 रुपए 5 महीने को लगाए। और लाभ है इनका कुल लाभ है 12,4800 रुपए। जो समय कटे उसे काट दो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, धुआं धुआं सीरीज है। देखो क्या कट सके, और कट सका? कुछ नहीं कटेगा तो छोड़ो, कोई बात नहीं। 4 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153। 5 से कर लो, 5 सत्ते 35, 5 दून 10 और 3 13। पूरी क्लास देखोगे तो मजा ही आ जाएगा भाई। अब इनको जोड़, कुल है ना, अनुपात समानुपात में मैंने तुम्हें बताया, हाँ, कुल हो तो जोड़ के भाग दे दो, अंतर हो तो घटा के भाग दे दो,
ए का लाभ हो तो ए से भाग दे दो, बी का लाभ हो तो बी से भाग दे दो, सी का लाभ हो तो सी से, और जिसकी बूझे उससे गुणा कर दो। ठीक है, अच्छा आ रहा है मजा। तो अब ये कुल लाभ है, इन्हें जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का 6, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये होगा तो जोड़ लिया मैंने। अब किसका बुझा मुझसे? बी का लाभ, जिसका दे रखा उससे भाग, जिसका बूझा उससे गुणा। बी का बूझा तो बी का भाई कितना 153, तो गुणा 153 सौ कर दो। वहां की इसमें महाभारत है, देखो करो गुणा 3 से, 3 से कट जाएगा ना, 300 बार कट गया है। गुणा कर दो 3 से, 2 0, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, हो गया। बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान, पूरा मैथ ही आसान है। आराम से देखो, प्रश्न नंबर 1 हो गया, प्रश्न नंबर 2 में लिखता हूं, फिर बताता हूं, ठीक है, समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखो, मैंने ना समय की बचत के लिए प्रश्न ऐसे लिख दिया कि पहले दूसरा ए लिख दिया, तीसरा लिख दिया। ऐसे मैं बार बार ऊपर से चलूंगा तो मैं परेशानी होगी, तो पहले दूसरा ए लिख दिया, तीसरा ए, तो एक प्रश्न होगा। अब मैं इसे दूसरे कर रहा हूं, फिर उसके बाद तीसरे कर दूंगा। देखो प्रश्न नंबर 2, 4 ग्वाले एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए 24 गाय 3 महीने चराता है, बी 10 गाय 5 महीने चराता है, सी 35 गाय 4 महीने चराता है, अच्छा प्रश्न लाइक, डी 21 गाय 3 महीने चराता है। तो कुल किराए में से ए का भाग 1440 रुपए है, तो कुल किराया बताओ, ये प्रश्न है। अब देखो तुम कितने ग्वाले हैं, 4 ग्वाले हैं, ए बी सी डी, दिख रहा है ना तुम सबको। ए 24 गाय 3 महीने चराता है, ए 24 गाय 3 महीने चराता है, बी 10 गाय 5 महीने चराता है। कोई नया बालक हो या पुराना बालक हो, वीडियो पूरी देख लेना, तब देखना क्या है इसमें क्या नहीं। 10 गाय 5 महीने चराता है, एक बार विश्वास करके जरूर देख। सी 35 गाय 4 महीने चराता है, सी 35 गाय 4 महीने चराता है, डी 21 गाय 3 महीने चराता है, और कुल किराए में से ए का जो किराया है मेरा, ए का किराया कितना है, ए का किराया है, यहां पर लिख देता हूं, शायद दिख जाएगा आपको। ए का जो किराया है वो है 1440 रुपए, कुल किराया हमसे पूछा। चलो पहले देखते हैं समय कुछ कटता है कि नहीं कटता। देखो 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, नहीं कटता कुछ भी। 5 से नहीं कटेगा, चलो गुणा कर लेते हैं। 24 थी 72, 10 पंजे 50, 35 चौका 4 पंजे 20, 4 थे 12 और 2 14, 21 थी। देखो कुछ कट सकता है क्या, इन सब में कुछ कट जाएगा, देख लो। नहीं कटेगा कुछ नहीं, छोड़ो, नहीं कटता तो जोड़ लो इन्हें। 3 और 0 3, 0 3, 3 और 2 पर, इसमें किसका किराया है, ए का किराया। तो अभी मैंने बताई, अगर कुल किराया है तो जोड़ के भाग, और ए का किराया तो ए से भाग, बी का है तो बी से भाग, सी का है तो सी से भाग, और डी का है तो डी से भाग, अंतर है तो अंतर से भाग। अब मुझे ए का किराया दे रखा, तो मैं कितने से भाग करूंगा, 72 से मैं भाग कर दूंगा। कुल किराया पूछा, कुल किराया पूछा तो मैंने जोड़ लेता हूं लोग, 140, सॉरी यहीं से जोड़ेंगे, 72
50, 140, 63 जोड़ो, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22 और 2 और 1 325। कुल किराया पूछा 325 से इसमें गुणा कर दो। 72 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20 से गुणा कर दो। 0 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6। देख लेना एक बार, ठीक है, हो गया। जीरो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, सॉरी 1 मिनट गड़बड़ा अच्छी। 2 पंजे 10, 2 दून 4 और 1 5 और 2 तिया 6, 65। है कोई समस्या? आएगी ना भाई, छोटी मोटी गलती कैलकुलेशन में हो जाती, कोई नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगी सब, ठीक है। और सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना सबका? बढ़िया ही चलना चाहिए भाई, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्न हो गए, चैप्टर खत्म। बस इनको पढ़ लो, 2 बार वीडियो देख लो, क्लास खत्म, कुछ नहीं होना, बस यहीं से आना सब कुछ। प्रश्न नंबर 3 दूसरा है था, तीसरा है। योगेश ने 45,000 रुपये, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि 1 साल के लिए उसने इतने महीने बाद वो इसमें हो जाए कंप्लीट, 1-2 प्रश्न तुम चैप्टर में से निकाल लियो। तो ये हमारा योगेश और है हमारा परवीन और एक है हमारा अतुल। योगेश, चलो नाम ही लिख देता हूं, योगेश, परवीन और अतुल, ठीक है। लाभ देखो, सबसे पहले लाभ देखना कि लाभ 1 वर्ष का है कि 2 वर्ष का है। अगर 1 वर्ष का है तो बढ़िया बढ़िया, और 2 वर्ष का है तो और भी बढ़िया, गलत तो कुछ है ही नहीं। 1 वर्ष का लाभ, 1 वर्ष का लाभ कितने रुपए है हमारा? 1 वर्ष का लाभ है हमारा 20,000 रुपए का, ठीक है भाई। आ जाओ, 1 वर्ष में महीने कितने होंगे? 12 महीने होंगे, तो 12 महीने से सवाल कर देंगे, जिसने जो महीने पीछे करा वो घटा देंगे। तो योगेश ने कितने रुपए लगाए? 45,000 रुपए योगेश ने लगाए, 45,000 रुपए। और फिर ये देखो, योगेश ने अपने पैसों के साथ कहीं छेड़खानी करी? योगेश ने कहीं छेड़खानी करी? योगेश ने शुरू में पैसे लगा दिए, कुछ नहीं करा, काम शुरू पूरा बिजनेस चलता रहा उसका, ठीक है। मोटी फर्म थी, शुरू में पैसे लगा कर भूल गया, ठीक है। तो योगेश ने लगाए 45,000 रुपए, और कितने समय को? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। फिर 3 महीने बाद आया परवीन। परवीन ने रुपए कितने लगाए? 60,000 रुपए। परवीन कौन आया? परवीन 60,000 रुपए लगाए और साझेदार बन गया, ठीक है। अब पैसे कितने महीने को लगे थे? पैसे लगे थे 12 महीने। 12 महीने में से ये परवीन कितने महीने बाद आया? 3 महीने बाद आया। तो 12 महीने पैसे लग चुके पहले ही, बिजनेस शुरू हो गया। ये 3 महीने बाद आ रहा कि भैया मुझे भी साझा कर ले दे, तो पैसे इसके कितने महीने को लगेंगे? 9 महीने को। 12 महीने के बिजनेस था, 3 महीने बाद तुम आ रहे हो, तो पैसे क्या महीने को लगेंगे? 9 महीने को लगेंगे। अतुल आया 90,000 रुपए लेकर, ले भैया 90,000 हमें भी कर ले साझा, अच्छा काम चल रहा तेरा तो, ठीक है आजा। योगेश ने कहा आजा, तो जब कर लेंगे साझा हम तो। पर ये कितने महीने बाद आया? इसके भी 6 महीने बाद, यानी कि परवीन के भी 6 महीने बाद। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई। इसके भी 6 महीने बाद, तो 3 महीने तो इसके हो गए परवीन के, और 6 महीने ये निकल गए। अब कितने महीने निकल गए भैया? 9 महीने। अब जागा तो चल, हम तो अब भी कर लेंगे साझा, तो जाए। तो 9 महीने निकल गए इसके। महीने कितने? 12। 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3 बचे। चलो 3 0 3 0 3 0, 15 3, 15 चौका, 15 छिक्का। जो सब में कटा तो ही काटना। 3 से 3 एकम, 3 तिया, 3 चौक, और कट जाएगा। 2 दूनी 2 दूनी 2 तिया। अब नहीं कटेगा, ऐसे ना कि इन दोनों में कट रहा, नहीं, सब में कटा तो ही काटना,
ठीक है, और कट जाएगा। चलो एक बार गुणा कर लेते, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम कट जाएगा, और ये काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अभी लाभ कैसा है? ये लाभ है वर्ष का, ये कुल लाभ है। जोड़ो इन्हें, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 से भाग। किसका पूछा? अतुल का। अतुल का कितना आया? 1 गुणा 1, 5 से 4000, 4000 एकम 4000। आया समझ? अगर समझ आ रहा हो तो लाइक और कमेंट कर देना, अब नहीं आ रहा हो तो भैया डिसलाइक कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं। और मेहनत करेंगे, हो सके हम कम कर रहे हो, तुम ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, 3 हो गए। अब मैं आपका अगला प्रश्न लिखता हूं, फिर करते हैं ना, समय इससे बच जाता है तुम्हारा। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, आ जाओ। ए बी सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगाता है और बी 30,000 रुपए लगाता है, परंतु 4 महीने बाद इन्हें बढ़ाकर 40,000 कर देता है। सी पहले 40,000 रुपए लगाता है, परंतु 9 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है। जरूरत पड़ती रहे भाई, निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में 84,750 रुपए का लाभ हुआ, तो बी का लाभ बताओ। ठीक है, रुपए लगाते रहेंगे, निकालते रहेंगे, जरूरत के हिसाब से काम चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो गुड पे, ए बी सी। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगाता है। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगाता है, पूरे वर्ष, यानी कि लाभ इसका है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का लाभ। कुल लाभ लिख लो, कुल लाभ 1 वर्ष का जो कुल लाभ है वो है 84,750। ए ने 20,000 रुपए लगाए थे पूरे वर्ष के लिए, 1 वर्ष यानी कि 12 महीने के लिए। बी पहले 30,000 रुपए लगाता है। बी पहले 30,000 रुपए लगाता है, परंतु 4 महीने बाद इन्हें बढ़ाकर 40,000 कर देता है। कितने कर दे? 40,000 कर दे। मैं इनको आगे होंगे भैया पैसा कहीं से, 40,000 रुपए कर देता है। तो 30,000 रुपए जो लगाए थे इसने कितने महीने को लगाए? 4 महीने। 4 महीने बाद इसने इनको 40 कर दिया। 30,000 रुपए कितने महीने को लगाए इसने? 4 महीने को। पैसे कितने महीने को? में 12 महीने को। 12 महीने में से 4 महीने निकल के महीने बचे 8। आया समझ? 30,000 रुपए लगाए पहले 4 महीने को, 10,000 और बढ़ाकर 40 कर दिया, महीने बचे 8। ठीक है। सी पहले 40,000 रुपए लगाता है। सी पहले 40,000 रुपए लगाता है, परंतु 9 महीने बाद, यानी कि 40,000 रुपए कितने महीने को लगे? 9 महीने को लगे, और 9 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है। 40,000 में से 10,000 रुपए निकाल लिए। भैया निकालने पड़ जा, सब मुकेश अंबानी थोड़ी है। 10,000 रुपए निकाल लेता है, महीने बचे 3। 12 महीने की बात है। जो समय कटे उसे काटो, 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0। फिर बता रहा हूं, जो सब में कटा है उसको ही काटना, बस ऐसे ना धड़ धड़ चक्कू चला दो। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं यार, गणित में तो है नहीं भाई। देखो चलो, जो सब में कट रहा कुछ कटता है, और क्यों टेंशन ले रहे हो? गुणा कर लो ना सीधी। 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 8 चौका 32। जोड़ दो इनको, 2 और 2 4, 3 और 1 4। इन्हें करो, 9 चौक 36, 3 तिया 36 और 9 45। देखो कुछ कट सकता है क्या? नहीं कट सकता ना कुछ भी। ठीक है,
तो अब ये कुल लाभ है, तो कुल लाभ है तो इनको सब कुछ जोड़ो, 24, 44, 45, 5 और 4 9 और 4 13, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। किसका पूछा? बी का। तो बी का कितना है मेरा? 44 गुणा x, इसमें 44 से कर रहे। अब 113 से कितनी बार कटेगा? तो इसमें देखो 3 से देखो पहले 5, ध्यान से सुनो, इसमें इकाई यूनिट डिजिट जो है वो 5 है ऊपर, तो 5 इसमें 5 से गुणा करने पे आ सकती है बस, क्योंकि 5 दिया 15, तो लास्ट तो इसका 5 पे होगा। 8 के पास मुझे आना है, 7 एकम 7, तो 7 यानी कि ये कटेगा 750 बार। ठीक है, अब 750 में 44 से गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा, जो भी आया कर लेना। क्या करूं? 750 में 44 से गुणा तो कर सकते हो ना, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। अब समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना भाई, देखो मेहनत चलिए जबरदस्त तरीके से, वर्दी वर्दी दिखाएंगे कुछ चारों तरफ, ठीक है, ठीक है मेरे भाई बहन जो भी हो। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5, 6 ऊपर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है ए बी सी 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सॉरी मैं देखता हूं, 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकालो, तो 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो वर्ष के अंत में 4150 का लाभ हुआ। सी का लाभ बताओ। 8 क्वेश्चन कराऊंगा, छाती ठोक के दावा, इन 8 में से ना आवे आगे पकड़ लीजिए मुझे, ठीक है, मत करो बिल्कुल भी समय खराब। हर चैप्टर की बनाऊंगा, हर चैप्टर की 17 के 17 ना करके जम्मेर से कह दियो आके कहा कहीं से, ठीक है, मेरा लाल में ला लियो, मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूं। और ये मैं सोचो कि अगर बोर्ड डिजिटल बोर्ड है तो ही बेस्ट कंटेंट है, नहीं जी ऐसा ना होता। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ लेना, धीरे धीरे सबका समय बदल जाता है, और ऊपर वाले ने साथ दिया तो हमारा समय बदल जाएगा अब की भर्ती के बाद ही, ठीक है। देखो ए बी सी, ए बी सी 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में धन लगाते हैं। सबसे पहले इनके हर बराबर करो, 5 छंग 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, इन्हें काट दो, 15 एकम 15, 10 एकम 10, 6 एकम 6। अब लाभ देखो कितने समय का? वर्ष के अंत में लाभ है, पूरे वर्ष का लाभ है कितना? 4150। कितना लाभ है? 4150 रुपए एक वर्ष का। तो छेड़खानी किसने करी थी? 4 महीने बाद बी ने, यानी कि ना तो छेड़खानी करी हमें ए ने, ना करी सी ने, छेड़खानी करी है सिर्फ बी ने। तो क्या करेंगे? 1 वर्ष की बात है, 1 वर्ष में महीने हो गए 12, तो इसमें गुणा 12 से कर दो और इसमें भी गुणा 12 से कर दो। बी ने छेड़खानी करी है 4 महीने बाद, तो इसमें गुणा पहले 4 से कर दो, और 4 महीने बाद क्या करा इसने? आधी पूंजी निकाल ली। तो 10 रुपए थे, 10 में से आधे निकल गए, कितने बचे? 5, और महीने कितने बचे? 8, क्योंकि 12 महीने की बात है। जो सब में कटे उसे काट दो, 4 एकम 4 दूनी 4 तिया 4 तिया, और काट दो, कट जाए तो कुछ नहीं कटता छोड़ो। 15 ती 45, 10 एकम 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 6 तिया 18। है कोई समस्या? नहीं आएगी भाई, विश्वास करने की बात है। अगर भगवान पर विश्वास करोगे तो भगवान है, नहीं करोगे तो भगवान नहीं।
तो विश्वास तो करना पड़ेगा एक बार, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब ये कुल है तो जोड़ लो, 8 और 5 13, एक बचा, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8। अब लास्ट में कितना दिख रहा है 3 5, यानी कि इससे कट जाएगा 50 बार। किसका पूछा हमसे? हमसे पूछा सी का लाभ। तो सी का कितना लाभ दे रखा? 18 गुना 18। अगर इसको लेना चाहते हो तो ले लो, अच्छा प्रश्न है भाई, हर प्रश्न हीरा है, सोना है बिल्कुल। अब प्रश्न नंबर 5 हो चुका, प्रश्न नंबर 6। इसके बाद जो 2 प्रश्न मैं करा रहा हूं बिल्कुल उनका कोई तोड़ नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं उनका कोई तोड़ नहीं है। इन 2 प्रश्नों को जरूर कर लेना और घर पे एक बार रिवीजन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना भाई, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6, ए बी सी कुल 94,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, यानी कि ए बी और सी ने 94,000 रुपए लगाए और व्यापार शुरू कर दिया। तीनों दोस्त थे, लगाया व्यापार, हो गया शुरू। अब कह रहा है ए बी सी, ए बी से 14,000 रुपए अधिक लगाता है और बी सी से 10,000 रुपए अधिक लगाता है। तो मैंने मान लिया भाई सी लगाता इतनी और बी सी से 10,000 रुपए अधिक, बी सी से 10,000 रुपए अधिक लगाता है और ए बी से भी कितने ज्यादा लगा हुआ है? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए तो इसके इससे ज्यादा हो गए बी से, और बी कितने? 10,000, तो कितने हो गए? 24,000 रुपए। और इन तीनों का कुल हमें कितना दे रखा? 94,000। जोड़ दो इनको, 1 2 3, तो 3P प्लस 24,000 10,000 34,000 बराबर 94,000। 3P 94,000 में से 34,000 घटा दो आराम से, तसल्ली में, कोई जल्दी नहीं है किसी से भी। 4 में 4 कम 0, 9 में 3 कम 6, 3 से कट गया ये 20,000 बार। ठीक है भाई, आए कोई समस्या? आएगी ना, हम बोल रहे ना। तो सी का वैल्यू, सी का धन आ गया 20,000, बी का आ गया 30,000, 20 और 14 24 44,000। कोई समस्या हो तो पहले मुझे बता दो भाई। एबीसी का कुल दे रखा, कुल लिख लिया, ए का है, बी का है और सी का है। सी से शुरुआत करेंगे, इसका 10 ज्यादा है, इसका इससे भी 14 ज्यादा है, तो कितना होगा? 10 और 14 24,000 हो गया। कुल दे रखा, जोड़ दिया, 20,000 आ गया। 20 और 10 30,000, 20 और 14 24 44,000। जोड़ कर देखोगे 94,000 बैठे। अब इनका लाभ दे रखा हमको, इनका लाभ दिया हुआ हमें 88,830 रुपये। ठीक है, और ये लाभ कैसा है? ये इनका कुल लाभ है। तो कुल लाभ तो तुम्हें मैंने समझा दिया। ए का है तो ए से भाग, बी का है तो बी से भाग, सी का है तो सी से भाग, कुल है तो कुल से भाग। ठीक है, 3 0 काट दो सबकी। यहां कितना आ गया? और भी कट जाएगा। 2 से 22 बार, 2 से 15 बार और 2 से 10 बार। ठीक है, जोड़ लो इन सबको। 22 15 10, तो 22 और 10 बोलो, 22 और 10 32, 32 में 15 और जोड़ लो, 32 में 15 जोड़ोगे 32 और 15, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 से इसमें भाग दे दो। 47 से इसमें भाग दूंगा मैं, तो इसमें आएगा 88,830 भाग
47 है, पूरा पूरा कट जाएगा, देख लेना ये तुम। 47 एकम 47, एक काम कर लेना, भाग दो दे लोगे ना, इससे पूरा पूरा 1890 बार कट जाएगा। और 1890 बार कटने के बाद में हमसे लाभ बुझा ए का, तो ए का मेरा रेशो कितना आया 22, इसमें 22 से गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा बिल्कुल सही। ठीक है, आगे समझ। अब जो 2 प्रश्न है उनको तो ठीक से ही करना, वो ही पेपर में मिलेंगे, 99% तो उनकी ही उम्मीद है। ठीक है, उन्हें मैं लिख देता हूं, फिर तुमसे फिर कराता हूं। ठीक है, अंतिम प्रश्न, अंतिम और धमाकेदार प्रश्न, यूपी पुलिस के हर पेपर में पूछा गया है प्रश्न आज तक, पिछली 4 भर्तियों से लगातार ये प्रश्न आ रहा है, और मैं इसमें किस तरीके से आ रहा है मैं तुम्हें सब बता देता हूं। इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, मैं तुम्हें बता किस तरीके से आता है। बोल देगा ए और बी की आय का अनुपात इतना है, आय का अनुपात है 3:2, और उनके जो लाभ का अनुपात है वो है 2:1। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, लाभ का अनुपात इतना है। कह देगा ए ने 8 महीने धन लगाया तो बी ने कितने महीने लगाया, तो क्या करेंगे, ए और बी की आय का अनुपात कितना 3:2, यानी कि 3/2, और ए ने कितने महीने धन लगाया 8 महीने, बी ने कितने महीने लगाया निकालना है, ए का भुजा तो ए का, बी का भुजा तो बी का। धन आय देगा दोनों की या धन देगा दोनों का, तो महीने निकलवा लेगा, अगर महीने देगा तो इनकी धन निकलवा लेगा। समझ रहे हो ना, बराबर इनके लाभ का अनुपात क्या 2:1, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, उत्तर आगा 6 महीने। धन का अनुपात है इनका, लाभ का अनुपात है इनका, ए ने 8 महीने लगाया, बी ने कितने महीने लगाया निकलवा रहा है, धन होगा 3/2, ए ने 8 महीने लगाया गुणा 8, बी का निकालना गुणा पी, लाभ का अनुपात इतना है कर दो। ठीक है, अब देखो, अब सवाल करते हैं एक बार, देखो मैं इसमें और बताऊंगा तुम्हें, ध्यान से समझ लेना इसको सवाल को। दीपक ने 2,70,000 रुपए 2,70,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ समय बाद हमारे विकास आए, कौन आया कुछ समय बाद, विकास आया। अब विकास में लाया पैसे 20-2500 रुपए, कितने 20-2500 रुपए आए और व्यापार शुरू कर दिया, साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात है 2:1, 2/1। तो व्यापार शुरू किसने किया था, दीपक ने। लाभ कितने समय का, वर्ष के अंत में, वर्ष यानी कि 12 महीने, दीपक ने लगाया पूरे 12 महीने को पैसे। विकास कुछ समय बाद आया था, हमें नहीं पता कितने बाद आया था, हमें ये चीज निकालनी, समझना मेरी बात को, ये पूरे 12 महीने को ये मुझे निकालना है। कहीं कहीं क्या होगा, कह देगा विकास ने 1 साल को पैसे लगाया और दीपक कुछ रुपए लगाकर 8 महीने व्यापार में रहा, 8 महीने, तो यहां गुणा 8 हो जाएगा और ये चीज हमको निकालनी पड़ जाएगी। समझने की कोशिश करना, ये 8 महीने बोलता और इसकी राशि निकलवाता तो मैं इसको पी मान लेता हूं, या इसकी बोलता कि दीपक ने कुछ धन लगाकर व्यापार शुरू किया और 8 महीने बाद 20-2500 रुपए लगाकर साझेदार हो गया, तो ये पी, ये 12 महीने आ जाता, ये 20-2500 आता है, 8 आ जाता। ठीक है, अब इसने 2,70,000 रुपए लगाए 12 महीने को, 20-2500 लगाए, निकालना है मुझे 2/1, जो कट सकता है काट लो, काट दिया, 2 एकम 2 छिक्का 12 कट गया, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20,
5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 9 नाम 81, 12 निम्मा 108, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। अगर वो बोले, सुन लेना मेरी बात, अगर वो बोले कि कितने महीने व्यापार में लगा, कितने महीने व्यापार में लगा था वो, कितने महीने व्यापार में लगा, उसने कितने महीने काम करा, तो उत्तर आएगा 8। अगर वो बोले कि कितने महीने वो व्यापार में बाद में लगा, तो व्यापार कितने महीने चला था, व्यापार चला था तुम्हारा 1 वर्ष, वर्ष के अंदर। तो 1 वर्ष में महीने कितने, 12, तो 12 में से कितने महीने काम पे लगा रहा, 8 महीने। तो फिर कितने महीने बाद लगा वो, 4। करने के बाद भी प्रश्न को गलत मत कराना, बस समझ ना आया हो तो शुरू से फिर देख लेना क्लास को, एक बार समझ आ जाएगी सब बात। कितने महीने लगा, 8 महीने लगा, कितने महीने बाद लगा, 4 महीने बाद लगा। ठीक है, यह आपका हो गया साझा पार्टनरशिप का चैप्टर खत्म। अगर मेरी क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा देना। मैं आपके लिए ऐसी क्लास लाता रहूंगा। कल फिर एक आएगी, 7 से 8 10 क्वेश्चन में लास्ट चैप्टर खत्म कर दूंगा, उनमें से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। स्किप करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुना करो और वीडियो को पूरी देखा करो। सब कुछ इसमें है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, बस मुझ पर किसी की नहीं, भगवान की कृपा है। जो मैं करा रहा हूं उनसे ही प्रश्न फंस जाएगा तुम्हारा। ठीक है, करो अच्छी से तैयारी। जय